आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि इस साल मेधावी के रूल्स चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आप हम सबसे पहले ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें अगर ऐड नहीं हुए हैं तो ऐड हो जाओ, क्योंकि पिछले कई सालों से इसमें हर साल 1000 से ऊपर स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं और उनमें से कम 300-400 बच्चों को तो कॉलेज मिला ही है, तो ट्रस्टेड ग्रुप है। ठीक है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीली मिलती है और अगर पेड काउंसलिंग वाले होते हैं तो उसका चार्जेस जस्ट 500 रखा गया सेपरेट और पर्सनली डाउट क्लियर करने के लिए कॉल पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो न्यू क्राइटेरिया इसमें आया है कि ये मेधावी पे ये लोन सिस्टम है क्या। तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, लोन सिस्टम कहो या वैसे ही कहो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें क्या होता है कि 5 साल का बॉन्ड रहता है प्राइवेट कॉलेज से करने पे, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो ना तो उसमें 2 साल का बॉन्ड रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ तो ये है कि भाई ये ओबीसी और जनरल वालों के लिए ही अच्छी खासी स्कीम है। इसमें एसटी एससी वाले का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको उनके हिसाब की स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब जो उनकी कास्ट से रिलेटेड है वो मिल जाती है, तो उनको दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है ओबीसी वालों को, क्योंकि उनकी 3 लाख लिमिट है ना वो पोस्ट मैट्रिक वाली, तो भाई 3 लाख से तो ऊपर हो ही जाती है। तो उनको उनके लिए क्या वो मेधावी लेते हैं और जनरल वाले मेधावी लेते हैं। तो ये खासकर इनको क्या है, मैक्सिमम ओबीसी वाले कैंडिडेट और मैक्सिमम जनरल वाले चाहे ऑल इंडिया कोटा से लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, उनको भी मिलती है। बस एमपी के डोमिसाइल होना चाहिए और एमपी के स्कूल से पढ़े हुए होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया लागू होती है। बट ये स्कीम में सब लोगों को ये दिक्कत हो गई कि सर इसमें क्या हुआ कि ये लोन कैसा क्या करना है। तो लोन कुछ नहीं करना है, अगर 5 साल का बॉन्ड आप पूरा कर देते हो या गवर्नमेंट में 2 साल का, तो पूरा आपका ऋण माफ़ हो जाएगा। नहीं होता है अगर आप बीच में ही छोड़ रहे हो 2.5 साल में, तो वो बाकी का जो बचा उसका ऋण लगेगा, है ना। अब ब्याज बढ़ेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज तो लग ही जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट का ही बेनिफिट होगा। दूसरा इसमें चेंजेस आया है ना, बाकी तो पहले के जैसे ही कि यार सीबीएसई में 85 है और एमपी बोर्ड में 70% आना चाहिए मार्क्स। और दूसरा क्राइटेरिया जो इनकम लिमिट का जो 8 लाख उसमें दिया हुआ, बाकी तो वो सेम है। बस 2 ही चेंजेस आए, एक तो लोन वाला तो उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, भाई 5 साल का बॉन्ड करो ना मस्त, 2 साल का गवर्नमेंट में कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो। दूसरा क्राइटेरिया आया कि 1.5 लाख वाला, कि 1.5 लाख की जो लिमिट है ना, वो 1.5 लाख की लिमिट क्या भाई, 1.5 लाख रैंक का मतलब ऑल इंडिया की जो रैंक होती है ना उसमें 1,50,000 के करीब अगर रैंक है तो वो एलिजिबल माने जाएंगे। अगर उससे ऊपर अगर रैंक आ रही है 1,51,000 में रैंक आ रही है तो उनको मेधावी मिलेगा ही नहीं, अगर प्राइवेट कॉलेज मिल भी गया तो ये क्राइटेरिया थोड़ा दिक्कत वाला है। ये क्राइटेरिया जो है ना जेईई मेंस एडवांस के लिए लागू है, लेकिन अब ये नीट के लिए भी हो गया, तो ये खास दिक्कत है। लेकिन इस बार का अगर अपन देखें रैंक, तो यार जो 434 में जो एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक आ रही 1,47,000 ओबीसी कैटेगरी का, तो ये इसके लिए मतलब 434 मार्क्स हैं। तो अगर अपन अप्रॉक्स अभी अपने पास स्टूडेंट का डाटा आया नहीं है, मान सकते हैं 430 तक में 1.5 लाख की रैंक होगी। तो भाई जिसके मार्क्स 420 हैं और उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है मॉपअप राउंड तक, तो फिर उसको तो मेधावी मिलेगी ही नहीं ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इस चीज़ में। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे डाउट होंगे आपको, जैसे कई सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर जब ये 1.5 लाख में हो रहा है ना तो फिर 85% लाने की जरूरत ही नहीं होगी ना, ऐसा कुछ होगा, हमको तो मेधावी की वेबसाइट पे दिख नहीं रहा वो। तो उसमें दिया सब कुछ कि भाई वो क्राइटेरिया पहले के जैसे रहेंगे, ये नहीं कि भाई तुम्हारे 50% आ गए मार्क्स और उनको मेधावी के लिए एलिजिबल हो जाओ, 1.5 लाख रैंक बस ला लो, ऐसा कुछ नहीं है। और इनकम लिमिट भी वही है, इनकम लिमिट दोनों क्राइटेरिया हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ोगे तो ऐसा ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई पूरा का पूरा वही दिया हुआ, रैंक के बारे में जिक्र किया गया और लोन के बारे में। तो 2 पेज का ये यहाँ पर दिया हुआ है प्रोफार्मा। तो बस इसमें इतना ही है। इसके अलावा और भी डाउट आपके आते होंगे तो वो डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें और क्या कैसा है करके। बाकी ये ग्रुप में आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो, इसमें बढ़िया से हम सारी चीज़ को मतलब जो भी है फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग लेना हो तो उसमें आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, कि जैसे भाई कि हमने सारे इसमें डाउट क्लियर किए हैं। डाउट क्लियर का मतलब कि जैसे कि आपको और काउंसलिंग से रिलेटेड दिक्कत होगी तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि भाई अपडेट कैसे करना है, रिजाइन कैसे देना है, मॉपअप राउंड में कितनी सिक्योरिटी मनी आती है, कब रिफ़ंड होती है, स्कॉलरशिप मिलती है कब मिलती है, और ओबीसी में 50% देना पड़ता है, पोस्ट मैट्रिक में 15%।
ये सब डाउट्स रहते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है, ऑल इंडिया के साथ साथ एमपी की काउंसलिंग कर सकते हैं क्या नहीं, है ना, या फिर जीएस स्कूल से रिलेटेड कई लोगों के डाउट आते रहते हैं, या फिर ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि भाई क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है अलॉटमेंट में ओरिजिनल क्या चाहिए, स्टाम्प किसका बनाना, प्रोफार्मा कौन सा तैयार करना, कितने पैसे लेके जाना है, मतलब ये सारी उसमें दिक्कतें आती रहती हैं। और क्या ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या न्यू वाले लग रहे हैं, पुराने लग रहे हैं, भाई कैसा कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या ज़रूरी है, क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन में आता है, क्या टीसी निकलवाना ज़रूरी है, क्या हमारा गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। यार इतने सारे डाउट है ना, पूछो मत। और क्या हमको कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, तो हम क्या मॉपअप के लिए एलिजिबल रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, या फिर मान लो कि बाद हमको कॉलेज मिल गया तो हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं कि नहीं, क्या फिर उसमें भी सिक्योरिटी मनी हमारे लगेंगे, या फिर हमारे मेरिट लिस्ट के आधार पर कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कब तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, बीएमएस बीएचएमएस बीडीएस बीएमएस कौन सा अच्छा रहेगा कॉलेजेस। अरे ऐसे बहुत सारे डाउट हैं ना जो आपको बाद में परेशान करेंगे। अभी तो रजिस्ट्रेशन में कुछ होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन में तो सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसको आप अपलोड कर दोगे, फिर मेरिट आएगी, मेरिट में आपको कॉलेज लेने की दिक्कत होगी, मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है यही सोचोगे, फिर अलॉटमेंट आएंगे, उस टाइप में हड़बड़ी मच जाती है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से ला लें। अचानक से कोई मदद करने वाला कोई होता नहीं है, यूट्यूब में आप कमेंट करते हो तो कमेंट कोई देखता नहीं है, तो ये फंस जाते हो मैन में। टेलीग्राम में ज्वाइन है तो उसमें भी इंस्टेंट रिप्लाई कोई देता नहीं है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो 1000 बच्चे में से अगर आपका मैसेज आता तो उसमें से हम देख के रिप्लाई दे भी सकते हैं, लेकिन आप पैड लोगे तो फिर भाई उसमें तो कन्फर्मली आपको इंस्टेंट रिप्लाई, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो हमारे पर्सनल नंबर पे, जिसमें मैं खुद आपके डाउट क्लियर करूँगा। इसमें हमारे पास कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है। और ये ऑफिशियली यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़े हुए हो तो ऐसा कोई फ्रॉड है नहीं, और हम भी खुद भाई नीट क्रैक करके आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ फ्रॉड आपसे तो करेंगे नहीं कि भाई चलो यार काउंसलिंग पैड दे दिए और कॉल बंद कर लिए, ये कर लिए, या फिर सब फेक था, ऐसा कुछ होगा नहीं। और मिनिमम अमाउंट इसलिए रखें क्योंकि इतने सारे बच्चों में इतने सारी मेहनत लग रही, तो वो सब उसके लिए भाई मिनिमम ही है आपके लिए, बाकी काउंसलर की तरह नहीं कि भाई लाखों रुपये ले रहे हैं और पता ही नहीं, जानकारी नहीं दे रहे हैं या फिर फ्रॉड कर ले रहे हैं। तो आई होप कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें और ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ जाएं, ताकि आपको यूट्यूब में बार बार जाने की दिक्कत ना हो। और लिंक इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर देंगे, उसमें देख लो वीडियो से और बाकी लोगों को शेयर कर दो। थैंक यू।